हमको ब्राह्मणों ने जातियों में बांट दिया ताकि हम बर्बाद हो जाएं। महंगी शिक्षा ब्राह्मणवाद की चाल है ताकि दलित पिछड़ा पढ़ न पाए। मोदी सरकार के मंत्री के सामने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की खरी खोटी। भारत के राजनीतिक इतिहास में बहुत कम ऐसे बेबाक नेता हैं जो अपने एजेंडे में क्लियर रहते हैं और उनमें से एक हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने खुले मंच पर वो कह दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। जीतन राम मांझी ने वो कह दिया कि अच्छे अच्छे लोग कहने से घबराते हैं, यहाँ तक कि उन लोगों की भी इतनी हिम्मत नहीं जो पिछड़ों और दलितों को कुछ भरोसा देकर चुनकर विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं। मंच था बिहार में और उस मंच पर बैठे थे मौजूदा मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले और उनके साथ मौजूद थे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने कहा, हम दो बातें कहेंगे, एक वो जो जनता के लिए और दूसरी वो जो सरकार के लिए। जीतन राम मांझी ने कहा, जिस धर्म में भेदभाव हो, छुआछूत हो, तिरस्कार हो, जातिवाद हो, ऐसे धर्म में पैदा जरूर हो गए लेकिन मरना पसंद नहीं करेंगे। यही सोचकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। उन्होंने कहा, हम पेंशन की लड़ाई लड़ते हैं लेकिन हम समान शिक्षा की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते। उन्होंने समाज के अपर कास्ट के कुछ लोगों पर आरोप लगाए कि ये सोची समझी है कि शिक्षा को महंगी कर दिया जाए, शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाए ताकि दलित और पिछड़ों के ज्यादातर बच्चे शिक्षा ना हासिल कर सकें। उन्होंने बगल में बैठे मोदी सरकार के मंत्री रामदास अठावले से कहा, सेपरेट इलेक्टोरल यानी पृथक निर्वाचन की सुविधा दलितों को दी जानी चाहिए, इसके लिए आज आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा, मौजूदा सरकार से आप इसकी मांग उठाएं, ऐसी उम्मीद है। जीतन राम मांझी ने जो कुछ भी मंच पर कहा, कई दिनों से सोशल मीडिया पर वो ट्रेंड हो रहा है। आप भी सुनिए आखिर जीतन राम मांझी ने मंच पर कहा क्या। ये कहेंगे तो मीडिया के भाई लोग जरूर कल निकालेंगे कि जीतन मांझी का बिगड़ा बोल। हम हिंदू धर्म में जन्म लिया, ये हमारे बस की बात नहीं थी, लेकिन इस धर्म में हम मरेंगे नहीं। हम हिंदू धर्म में नहीं रहेंगे जहाँ जात पात ऊंच नीच छुआछूत सारी बातें हैं, और खास करके दलित, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, ये सबको जहाँ तिरस्कार होता है, हम नहीं मिटा सकते हैं इस सब चीज को। इसलिए अच्छा है कि धर्म परिवर्तन ही कर लिया जाए। बुद्धम शरणम गच्छामि। मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमको बांटा और हम बटे हुए हैं। हजारों जातियां में तो लोग बांट दिया है। हमारे बच्चे जब पढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, तो वो चालाक लोग प्राइवेट स्कूल खोल दिया और 10 लाख 20 लाख दे करके अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। और हमारे बच्चे यहाँ पर मार खाते हैं। वो कट ऑफ मार्क्स 90% होता है, लाता है 99% CBSE में, और हमारे बच्चे बोर्ड में लाता है 80%, तो पीछे बैठ जाता है, पीछे रह जाता है। ये साजिश है सर, ये साजिश है। आज डर से हम MLA बनते हैं, MP बनते हैं, लेकिन डर से बोलते नहीं हैं। हमारे वोटर हैं, हमारी जनसंख्या है, लेकिन हमारे जनसंख्या कमजोर है, इसीलिए हम बात नहीं बोल पाते। और जो कम वोटर है उनका मुंह ज्यादा चलता है, वो हर जगह बोलते हैं और हम पर हावी हो जाते हैं। आजाद हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से, लेकिन वास्तविक आजादी नहीं है। अठावले साहब, हो सकता है महाराष्ट्र में स्थिति जो हो, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल में है कि जहां हम 1000 जनसंख्या हमारी है, हमारा वहां पर पोलिंग बूथ हो सकता है, तो हमारे पोलिंग बूथ को, हमारे गांव को 2 भाग में बांट दिया जाता है। एक उधर कर दिया जाता है जहां ठाकुर साहब कब्जा कर लेते हैं, एक इधर किया जाता है यहाँ जायसवाल साहब कब्जा कर लेते हैं, हम बीच में पड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा वोटिंग पावर को, वोटिंग अधिकार को छीन लिया जाता है। यहाँ पर हमको कहने में कोई गरज नहीं।